वेलकम टू अमजद एकेडमी 10th+2। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे। आप लोग किस तरीके से शून्यक निकालते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उसमें बहुत ही टाइम लगता है। लेकिन मैं जो अपना से जो शून्यक निकालने को सिखाऊंगा वे बहुत ही कम समय में आप शून्यक निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आप लोग कैसे शून्यक निकालते हैं। तो आप लोग शून्यक ऐसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। एसी में एसी को गुना करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है प्लस या माइनस करके इस वाले टर्म को ला लेना होता है। तो 3 × 9 हुआ। अब इस 9 को ऐसे तोड़ते हैं कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, हमें माइनस का 9 आ जाए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 1 और 9, इसको माइनस का 1 कर देंगे, इसको भी माइनस का 9। अब क्या करें, माइनस का 1 माइनस का 9 क्या आ जाएगा, माइनस के 10 आ जाएगा। अब -1 गुने में माइनस के 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट आ गया कि गुना करने पर हमें 9 आना चाहिए। 3 × 3 बराबर में क्या, 9। गुना करने पर 9 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर हमें 10 आना चाहिए। तो ये वाला चीज़ आ गया। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, 3x² माइनस के माइनस लिखोगे 1 लिख लोगे प्लस 9, और इसको क्या करना है, ब्रैकेट में कर देना है। यहाँ पर x है तो x करोगे, प्लस 3 के 3 अब बराबर में 0 रखोगे। फिर यहाँ पर लिखोगे या 3x² माइनस का 1 माइनस का 9, और फिर इन सब को ब्रैकेट के अंदर में रख दोगे, x प्लस के 3 इक्वल में 0। ऐसे लिखोगे 3x² माइनस का x माइनस का 9x कैसे हुआ, इसको इससे गुना किया और इसको इससे गुना कर लिया, ठीक है, प्लस का 3 इक्वल में 0। अब क्या आ गया, आपके पास 4 चीज़ें आ गई। तो 2 का पेयर बना लीजिए, यहाँ से यह 2 लग गया, यहाँ से यह 2 लग गया। ओके, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 3x। अब माइनस का माइनस, x बाहर आ गया तो बच के क्या, 1। कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 होते, 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, 3x। अब प्लस यहाँ पर क्या बच गया, 1 बराबर में 0। आप लोग आई होप सीखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कितना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊँगा जो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही जल्दी आप बना सकते हो। अब क्या करते हो आप, 3x - 1, ये 2 गो है ना, तो इसमें से एक को बाहर निकाल लेते हैं, बराबर में 0, और एक हो जाएगा x माइनस में 3 बराबर में माइनस है 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3x - 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर में 1, इसीलिए x बराबर में क्या हो जाएगा मेरे साथियों, 1/3। क्योंकि गुना है तो इधर जाएगा तो भागा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको देखिए, x - 3 बराबर में 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। यदि आप समीकरण वाला नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए, पूरा वीडियो मतलब पूरा का पूरा हमने वीडियो बना दिया है, प्लस माइनस वाला भी बना दिया है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं पहले भी बेसिक क्लास को कर दिया है। तो ध्यान से सुनिए, एक्स का जो अल्फ़ा का जो मान है वो 1/3 आया, और जो बीटा का मान है वो 3 है। लेकिन इसी शून्य को निकालने के लिए हमको कितना टाइम कंज्यूमिंग लगा होगा, यानी हमें 3 या 4 मिनट लग गया। लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बना सकता हूं, क्योंकि ये जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो यदि ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में हम यदि 3 या 4 मिनट लगाएंगे तो समझ जाइए आप कहीं ना कहीं गलत एरिया में चले जाएंगे, आपके क्वेश्चन जो है पूरा बन नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको सोल्व करने के लिए कोई ट्रिक बताया जाए, ताकि कोई भी साथी, कोई भी विद्यार्थी बहुत ही जल्दी से इसके आंसर को ढूंढ पाए। तो अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को कैसे बनाता हूँ, ट्रिकी मेथड से। किस मेथड से प्यारा साथियों, ट्रिकी मेथड से। देखिए क्वेश्चन है 3x² माइनस के 10x प्लस के 3 बराबर में 0। मैं क्या करूँगा, देखो 3 3 9 यहाँ पर होगा। अब इसको ऐसे हम तोड़ लेंगे, प्लस या माइनस करके 9 9। तो मान लीजिए माइनस के 1 और हो जाएगा माइनस के 9, ठीक है। -1 - 9 जोड़ोगे तो माइनस का 10x हो जाएगा,
-1 इंटू में -9 गुना करोगे तो हमें 9 मिल जाएगा। अब हम क्या करें, पहला स्टेप हमें वो ये होता है कि इनके साइन को चेंज कर दिए, अर्थात यदि माइनस है तो उसको प्लस में बता देना, यदि प्लस है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देना। तो ये माइनस है ना, तो इसको प्लस लिख लेंगे 1, प्लस लिखो या ना लिखो, यहाँ पर -9 है तो प्लस का 9 लिख लेंगे। अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या है, यहाँ पर 3 है तो 3 से इन दोनों संख्याओं में क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो देखिए 1/3 और ये जगह 9/3, समझ में आ रहा है, 1/3 और 9/3। तो ये जगह 1/3 के 3 आ जाएगा और 3 तिहाई 9, तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अल्फ़ा और बीटा का मान भी फिर से यहाँ पर क्या आ गया, सेम आ गया। लेकिन इस विधि से जब हमने बनाया तो बहुत ही कम समय लगा, बहुत ही कम समय लगा। लेकिन जब हम इस विधि से बना रहे हैं तो इसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, कभी भी यदि आपको बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो इसी तरीके से बनाना ताकि आपको टाइम बहुत ही कम लगे। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं और आप आसानी से समझ जाएंगे। तो प्यारे साथियों, फिर से मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब उसी ट्रिकी मेथड से बनाएंगे। तो 6 दूना 12, इस 12 को ऐसा तोड़ा जाएगा कि गुना करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो आप जान गए होंगे, ये होगा आपका 4, ये होगा 3, 4 और 3 7, और 4 × 3 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि इनके साइन को चेंज कर दो। तो प्लस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दो, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 लिखो। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या है, इन संख्याओं को क्या कर दो, इन संख्याओं से भाग लगा दो। 6 है तो इसमें -4/6 कर देंगे, -3/6 कर देंगे। चलिए इसको काटिए, 3 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पर अल्फ़ा का जो मान आएगा -2/3 और जो बीटा का मान आ जाएगा -1/2। तो मेरे प्यारे साथियों, अब बताइए, अब डिसाइड कीजिए कि कौन से विधि से आप बनाइएगा ताकि आपका समय बहुत ही कम लगे। तो यदि आप इस विधि से बनाते हैं तो आपको समय बहुत ही कम लगता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी विधि से आपको बनाना है। एक और फिर क्वेश्चन हम करते हैं, आपको जब तक मैं सिखा नहीं सकता तब तक मैं बैठूंगा नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 24x² प्लस का 14x प्लस का 2 बराबर 0। इसको जब गुना करोगे तो कितना होगा मेरे प्यारे साथी, 48। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 48 आ जाना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर भी 14 आ जाना चाहिए। तो हमने समझ गया 8 और 6, 8 6 14, 8 6 48। अब हमने फर्स्ट स्टेप में क्या जाना था, इनके साइन को चेंज कर दीजिए। प्लस है, प्लस का 8 है तो माइनस का 8 लिख दो, प्लस का 6 है तो माइनस का 6 लिख दो। सेकेंड स्टेप क्या कहा था मैंने कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है उन संख्या से क्या कर दो मेरे प्यारे साथियों, भाग लगा दो। तो हम लगा -8 को 24 में भाग लगा देंगे, 24 से भाग लगा देंगे, -6 को भी 24 से भाग लगा देंगे। तो 8 त्रिका 24, 6 चौका 24। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा -1/3 और बीटा बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों -1/4। तो इस तरीके से आप ट्रिकी मेथड का यूज करके आप शून्यक निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो कैसे लगा, यदि ये बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड कलर में लिखा हुआ, जैसे ही उस पर प्रेस कीजिएगा तो 3 आपको घंटी का निशानी दिखाई देगा। जो टॉप में घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप ट्रिकी मेथडों का यूज करके आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।